एलीन को लगा कि अब उसकी जिंदगी में और कुछ खोने पाने को नहीं बचा है, तो उसने अपने पास आने वाले उन 7 लोगों, पुरुषों को एक के बाद एक गोलियों से भून डाला जो उसका बलात्कार करने की कोशिश में थे। इस कहानी के जरिए मैं उन तमाम बातों, किस्से कहानियों को झुठलाने जा रहा हूं जिनमें कहा जाता था कि मरने के बाद इंसान को जिंदगी के तमाम झंझटों से निजात मिल जाती है। एक उस सीरियल किलर कॉल गर्ल की सच्ची कहानी के जरिए जिसने 1990 और 2000 के दशक में दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। खूबसूरती से भी ज्यादा अपनी जवानी के दिनों में खतरनाक कारनामों, कत्ल-ए-आम के लिए कुख्यात रही इस महिला कॉल गर्ल को अब मरे हुए भी 19 साल बीत चुके हैं। इसके बाद भी मगर जमाने में उसके नाम का चर्चा या फिर कोहराम कहिए, एक बार इन दिनों फिर से मचा हुआ है। इन चर्चाओं के पीछे की वजहों को जानने के लिए पेश है एलीन वुरनोस की जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं को छूती क्राइम का किस्सा की यह कड़ी। वक्त और हालातों की मारी एक खूबसूरत लड़की के यौन उत्पीड़न, देह व्यापार, बचपन में ही यौन हिंसा की शिकार होने के बाद सीरियल किलर बनने की इस सच्ची कहानी की मुख्य किरदार भी कॉल गर्ल एलीन वुरनोस ही है। 19 साल पहले ही मर चुकी ऐसी खतरनाक किसी सीरियल किलर कॉल गर्ल महिला का चर्चा आखिर आज 2 दशक बाद क्यों? इसी स्टोरी में आगे मिलेगा हर सवाल का जवाब। एलीन वुरनोस का जन्म अब से करीब 65 साल पहले साल 1956 में अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। एलिन जब मां के गर्भ में थी तभी उसके माता पिता संबंधों में खटास के चलते अलग हो गए। एलिन जब 4 साल की थी तब उसे उसके भाई के साथ दादा दादी ने उसका पालन पोषण किया। जैसे तैसे हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। स्कूल के दोस्तों ने एक दिन उसे गैंगरेप का शिकार बना डाला तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूली छात्रों द्वारा 14 साल की उम्र में अंजाम दी गई उस गैंगरेप की घटना से पहले भी 6 साल की उम्र में एलीन यौन हिंसा का शिकार हो चुकी थी। मौत की सजा पाई इस खूबसूरत कातिल हसीना से पहली बार जेल में मिलने जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई मूल की पटकथा लेखिका और फिल्म निर्माता जस्मीन ह्रिस्ट ने इसका जिक्र बेबाकी से किया है। उन्होंने एलीन के बारे में तमाम सनसनीखेज खुलासे OZY फेस्ट पर लिखे अपने लेख के जरिए किए हैं। बकौल जस्मीन, साल 1973 में मैंने एलीन की तस्वीर अखबार में छपी देखी। उसे तब तीसरी बार सजाए मौत मुकर्रर हुई थी। जब मैंने एलीन की तस्वीर अखबार में देखी तो मुझे लगा कि हो न हो कहीं न कहीं कभी न कभी इस खूबसूरत लड़की से मैं पहले मिल चुकी हूं। अगले ही दिन मैंने देखा कि एलीन का एक ऑस्ट्रेलियाई करंट अफेयर्स शो में इंटरव्यू चल रहा है। एलीन को इंजेक्शन लगाकर दी गई मौत की सजा तक यानी करीब 10 साल तक जस्मिन एलीन के लगातार संपर्क में रहीं। उस टेलीविजन शो में एलीन उस इंटरव्यू में काफी कुछ बता सुना रही थी। वो एलीन बता रही थी कि कैसे उसने कब कब यौन हिंसा के हमले खुद पर झेले। 2 बार एलीन की हत्या की कोशिशें भी हुईं। जस्मिन के मुताबिक एलीन को अपने 7 बलात्कारियों या बलात्कार की कोशिश करने वालों में से 6 का कत्ल करने के आरोप में मौत की 3 बार सजा सुनाई गई थी। एलीन को कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा पर साल 2002 में अमल किया गया था और उसे उसी साल जहर का इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। साल 1997 में एलीन ने मुझे जेल में ही बताया कि अब वो जीना नहीं चाहती है, इसीलिए उसने अदालतों में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पूर्व में भेजी गई सभी अपीलों को भी वापस लेना शुरू कर दिया है। अपने लेख में जस्मिन आगे बताती हैं कि एक दिन वे एलीन से मिलने जेल में गईं। उसने अपनी तबाह हो चुकी जिंदगी और सीने पर खड़ी अकाल मौत के डर कहानी सुनाई। अपने लेख में जस्मिन आगे लिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लोरिडा की उस जेल के भीतर जहां एलीन बंद थी, मैं उससे मिलने गई तब मेरी उम्र 33 साल थी। ये बात है अगस्त 2007 की। उसने मेरे सामने बोलना शुरू किया तो वो चुपने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने 2 घंटे लगातार बिना बोले एलीन का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। मैंने इस बीच उससे कोई सवाल नहीं किया। एलीन ने बताया कि उसने 7 पुरुषों को आत्मरक्षा में गोली से उड़ा दिया था। उन 7 में से कुछ ने एलीन के साथ बलात्कार किया और कुछ ने बलात्कार की कोशिश की थी। इंजेक्शन देकर मौत की सजा पर अमल किए जाने से कुछ साल पहले उस अपनी जिंदगी के अंतिम इंटरव्यू के दौरान जस्मिन को एलीन ने आगे बताया, एक दिन उसके दादा ने ही उसे हवस का शिकार बना डाला।
उस घटना के बाद दादा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। उन बदतर हालातों में वो सड़क पर आ गई। लिहाजा उसने खुद ही खुद को देह व्यापार के घिनौना धंधे में जीवन यापन के लिए उतार दिया। एक दिन एलिन को लगा कि अब उसकी जिंदगी में और कुछ खोने पाने को नहीं बचा है, तो उसने अपने पास आने वाले उन 7 लोगों, पुरुषों को एक के बाद एक गोलियों से भून डाला, जो उसका बलात्कार करने की कोशिश में थे या जिन्होंने उसके साथ बलात्कार कर डाला। 7 में से उन 6 पुरुषों के कत्ल के आरोप में एलिन को कोर्ट से मिली सजा के आधार पर साल 2002 में मौत की नींद सुला दिया गया।